जय हिंद छात्रों, मैं अंशुमान। स्वागत है आपका हिंदी है सैम चैनल को। उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे संज्ञा यानी संज्ञा के बारे में। तो चलिए बिना देरी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो संज्ञा के बारे में जानने के लिए संज्ञा क्या होता है, संज्ञा का परिभाषा क्या होता है, पहले हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि शुभेंदु और पूर्णेंदु नवी कक्षा में पढ़ते हैं। कौन कौन पढ़ते हैं? शुभेंदु और पूर्णेंदु। ये जो वाक्य है, शुभेंदु और पूर्णेंदु नवी कक्षा में पढ़ते हैं। शुभेंदु एवं पूर्णेंदु नवम श्रेणी रे पढ़ती। तो यहाँ पर संज्ञा स्पष्ट कीजिए। अगर आपको प्रश्न दिए गए होंगे तो आप क्या करेंगे? आप तो जाहिर सी बात है, आप नाम संज्ञा के बारे में जानना यानी नाम। नाम तो यहाँ पर शुभेंदु और पूर्णेंदु है। मेरे ख्याल से ये जो वाक्य के अंदर ये दो शब्द हैं, नामवाचक या व्यक्तिवाचक शब्द हैं, यहाँ पर आपको स्पष्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे जहाँ ख्याल है। तो चलिए हम दूसरे वाक्य में बढ़ते हैं। प्रेम से घृणा को हटाया जा सकता है। किससे? प्रेम से। तीसरा वाक्य है, हम दूध के लिए गाय पालते हैं। क्या पालते हैं? गाय पालते हैं। फिर क्या होगा? इन वाक्यों में रेखांकित शब्द पर ध्यान देने से पता चलता है कि क्या पता चलता है कि शुभेंदु और पूर्णेंदु दो बालकों के नाम है। क्या है? दो बालकों के नाम। कक्षा में एक समूह का नाम, जैसे प्रेम और घृणा भाव विशेष के नाम होते हैं। दूध एक द्रव्य का नाम और गाय एक जातिवाचक के विशेष का नाम। ये सभी शब्द कोई ना कोई नाम बताते हैं। ये जो ऊपर हम तीन वाक्यों पढ़े, तो इस वाक्य में क्या है? कुछ व्यक्तिवाचक के नाम आए, कुछ भाववाचक के आए, कुछ जातिवाचक के आए और कुछ द्रव्य के भी आए। तो संज्ञा का परिभाषा ये हो गया, स्पष्ट हो गया कि किसी व्यक्ति, जाति, वस्तु, समूह, भाव का प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा यानी नाउन। व्हाट इज नाउन? संज्ञा किसे कहते हैं? यानी किसी भी व्यक्ति, जाति, वस्तु, समूह, भाव का नाम प्रकट करने वाला वही शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने रूप हैं? संज्ञा के 5 रूप हैं। कितने रूप हैं? 5। पहले हो गया व्यक्तिवाचक, दूसरा आ गया जातिवाचक, तीसरा द्रव्यवाचक, चौथा समूहवाचक, पांचवा भाववाचक। तो ये 5 प्रकार के संज्ञा के भेद हैं। हम पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले नंबर पर दिया गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं जानेंगे। जब किसी शब्द से केवल एक ही व्यक्ति, प्राणी, स्थान आदि का बोध होता है, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक। यानी व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, प्राणी का भी नाम हो सकता है, स्थान का भी नाम हो सकता है, उसे कहेंगे हम व्यक्तिवाचक। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ नीचे दिखा गया है, क्या लिखा गया है? व्यक्तियों के नाम, जैसे राम, मोहन, राधा, इब्राहिम, रहीम। फिर हो गया आपका, क्या हो गया? जैसे प्राणियों के नाम, चेतक, कपिला, ऐरावत। शहरों के नाम, कटक, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली। देशों के नाम, भारत, चीन, श्रीलंका, अमेरिका। नदियों के नाम, महानदी, ऋषिकुल्या, गंगा, गोदावरी, कृष्णा। पुस्तकों के नाम, गीता, कुरान, बाइबल, रामचरितमानस। ये जो हो गया एक व्यक्तिगत के रूप में व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर आ गया जातिवाचक संज्ञा। क्या आ गया? जातिवाचक संज्ञा। दूसरे नंबर पर जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जब किसी शब्द से व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं की पूरी जाति का, पद पदवी का बोध होता है, उसे कहेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। यानी जब किसी शब्द से व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं की पूरी जाति या पद पदवी का बोध होता है, उसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण भी यहाँ लिखा गया है। तो चलिए हम पढ़ेंगे जातिवाचक के उदाहरण। तो पहले नंबर है व्यक्ति। जैसे पुरुष एक जाति का बोध कराता है, स्त्री एक जाति का बोध कराती है, लड़का, लड़की, बच्चा। पुरुष यानी सब पुरुष एक दायरे में आ गए, स्त्री यानी सभी स्त्रियां एक दायरे में आ गए, लड़का यानी सभी लड़कों का,
लड़कियां नहीं, सब लड़कियों का। जैसे प्राणी, पशु, पक्षी, घोड़ा, कोयल, सांप। पशु यानी उसमें बाघ आ गए, शेर आ गया, भालू आ गया, समझ में आ गया ना, सब आ जाते हैं पशु के अंदर। पक्षी सब आ जाते हैं। फिर हो गया वस्तु, जैसे घर, कुर्सी, कलम, पहाड़, किताब। जैसे पद पदवी, शिक्षक, डॉक्टर, मंत्री, कवि, नर्स, ये हो गया पद पदवी का, उसे कहते हैं जातिवाचक। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में हम बात करेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहेंगे कि जब किसी शब्द से द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ये तो बहुत ही आसान की बात है, बहुत आसान बात है कि जैसे द्रव्य हो गया, जैसे धातु में क्या हो गया, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, स्टील। द्रव्य हो गया तेल, घी, पानी, दूध, शहद। द्रव्य हो गया आटा, चाय, घास, लकड़ी, चावल। ये हो गया द्रव्य के नाम। तो चलिए फिर शुरू करते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे कि जब किसी शब्द के अनेक प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूह यानी एक, जैसे दल, एक समूह को बारे में पता चले, उसे कहते हैं समूह। जैसे प्राणियों का समूह जैसे हो गया दल, मंडली, परिवार, सेना, भीड़, कक्षा। वस्तुओं के नाम जैसे गुच्छा, झुंड, श्रृंखला, ढेर, पुंज, टोली, उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूह यानी कुछ समूहों को बोध कराता हो, कुछ अनेक को बोध कराता हो, उसे कहते हैं समूहवाचक। फिर हो गया भाववाचक। तो भाववाचक संज्ञा पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भाववाचक है ना, ये हिंदी व्याकरण के बहुत जैसे एक शानदार टॉपिक माना जाता है इस भाववाचक संज्ञा को। क्यों? क्योंकि बहुत सारे भाववाचक संज्ञाएं हैं, यानी ऐसे भी कुछ शब्द हैं जो संज्ञा से, जो विशेषण से, जो सर्वनाम से और कौन से क्रिया और अव्यय से भी आता है, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर जो लिखा गया है पढ़ेंगे। तो चलिए हम भाव के बारे में पता चलेंगे कि भाववाचक संज्ञा होता क्या है असल में। भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो चलिए, जब किसी शब्द से भाव, दशा, अवस्था, धर्म, गुण या क्रिया, व्यापार का बोध होता हो, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। मन या हृदय से इनका अनुभव किया जाता है, भाव प्रकट करता हो, उसे कहते हैं भाववाचक। मन में से आता हो, हृदय से आता हो, इन्हें देखना या छूना संभव नहीं। ये जो भाववाचक की संज्ञा है ना, भाववाचक के शब्द है, हम उसे नहीं देख सकते, हम उसे छू भी नहीं सकते, यानी देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो इनकी गिनती भी नहीं की जा सकती, यानी इनकी गिनती भी नहीं की जा सकती, इनको हम छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। तो धर्म के गुण जैसे प्रेम, घृणा, सच्चाई, धैर्य, गर्मी, ईमानदारी। अवस्था बचपन, बुढ़ापा, शैशव, मोटापा। क्रिया व्यापार के नाम प्रार्थना, पढ़ाई, बहाव, लिखापट, चाल। क्रिया तक संज्ञा टहलना, आना, रोना, पढ़ना। ये क्रिया का जब संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है, उसे कहते हैं हम क्रियार्थक संज्ञा। क्या कहते हैं? क्रियार्थक संज्ञा। जब संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है, क्रिया, कौन सा वाला? क्रिया जब संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है, उसे कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा। जैसे यहाँ पर दिया गया है, सवेरे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। सवेरे यानी सुबह, सकालो। सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है या अच्छा है। यहाँ पर अच्छा नहीं भी हो सकता है, अच्छा हो भी सकता है, हमको क्या, हमको तो सिर्फ ये जो क्रिया है संज्ञा के रूप में जो प्रयोग होता है, उसे कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा। ये हमें इस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा ही पता लगाना है, इसमें यह नहीं है कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है। तो चलिए दूसरे नंबर पर दिया गया है, अंदर आना मना है। ये जो आना, इसमें है तुम्हारा रोना मुझसे अच्छा नहीं लगता, रोना। पढ़ने से ज्ञान होता है, पढ़ना। ये सब क्रियार्थक संज्ञा हैं, भाववाचक हैं। कुछ संज्ञाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन से संज्ञाएं? सिर्फ भाववाचक ही संज्ञाएं दो प्रकार की। कैसे? चलिए शुरू करते हैं। एक होता है मूल, एक होता है यौगिक। क्या होता है? एक होता है मूल, एक होता है यौगिक। तो मूल में क्या होता है? प्रेम, घृणा, झूठ, उत्साह, साहस। यौगिक में यौगिक भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के होते हैं। भाववाचक संज्ञा यहाँ पर 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से? संज्ञा से,
विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से, अव्यय से। तो संज्ञा से लड़कपन, साधु से साधुता, विशेषण से काला कालापन, अच्छा से अच्छाई, सर्वनाम से मम से ममता और ममत्व, अहंग से अहंकार, अपना से अपनापन, आप से आपा। यहाँ पर आप से अपनापन नहीं होगा, अपना से अपनापन, लेकिन आप से आपा, निज से निजुत्व। फिर हो गया क्रिया से चढ़ना चढ़ाई, लिखना से लिखावट। फिर अव्यय से दूरी, निकट से निकटता। तो ये भाववाचक संज्ञा के 2 प्रकार के अंतर्गत यौगिक क्रिया के भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के बनती है। तो आज हम इस वीडियो में संज्ञा के बारे में जानने के साथ साथ यहाँ पर संज्ञा के भेद के बारे में भी जाने। अच्छा है और उम्मीद भी है आपका सपोर्ट है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए आज हम इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।